गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपीपीएससी में जो मतलब कि ऑब्जेक्शन की जो लिंक हो रही है वो ओपन हो चुकी है। अब आप अपने क्वेश्चंस पर जो भी आपने अभी प्रारंभिक परीक्षा दिया है उस पर जो भी ऑब्जेक्शंस है उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो आप अपनी आवेदन क्रमांक डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो उसके बाद आपको ओटीपी मिलेगा, उससे आपका जो प्रोफाइल है वो खुल जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? और तो सब चीज़ें भरी रहेंगी। आपको दावा आपत्ति का विवरण, जैसा कि इन्होंने इस पर बताया है कि कौन-कौन से, जैसे कि इन्होंने बताया कि 1 मिनट, दावा आपत्ति कौन किस-किस फ़ील्ड में है, जैसे कि यहाँ भरना पड़ेगा आपको कि दावा आपत्ति, तो यहाँ परीक्षा का नाम ऑलरेडी सेलेक्ट है, स्टेट सर्विस प्रिलिमिनरी और स्टेट सर्विस फॉरेस्ट वाला दोनों वाला है। फिर प्रश्न पत्र विषय का नाम, दूसरे पार्ट में आपको प्रश्न पत्र और इसमें विषय का नाम लिखना है, जैसे सेलेक्ट पेपर नेम, फर्स्ट पेपर है कि सेकंड पेपर है उसके बारे में। फिर विषय पत्र का सेट सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेट को सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही सेट को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ही आप सेट को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ प्रश्न पत्र आपको संख्या नंबर, जैसे कि आपने बी सेट, सी सेट, जिस भी सेट को आपने सेलेक्ट किया उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पेपर सेट भरना पड़ेगा। तो पेपर सेट भरते ही और इस पर क्वेश्चन आ जाएगा और उस पर जो ऑप्शन आपने यहाँ सेलेक्ट किया है और मतलब जो आपके अनुसार सुझाया गया ऑप्शन है कि ये होना चाहिए, उस बेसिस पर ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ जो डिटेल्ड फॉर्म में यहाँ जो चीज़ें मांगी गई हैं उन डिटेल्ड को आप भरेंगे। जैसे कि यदि पुस्तक है तो पुस्तक को संदर्भित फ़ोटो, जो भी पुस्तक है यदि पुस्तक की संदर्भित फ़ोटो प्रति आयोग को प्रेषित करें। ये ध्यान में रखिएगा कि 200 केबी से अधिक की फ़ाइल यहाँ अपलोड नहीं की जा सकती, तो इसलिए आप सिर्फ 200 केबी तक की ही फ़ाइल को अपलोड करोगे। यदि इससे ज़्यादा हो रही तो आप कंप्रेस करोगे। इसके बाद पुस्तक का प्रकाशन, पुस्तक का नाम, संकलन, पृष्ठ क्रमांक और चूज़ फ़ाइल, और उस फ़ाइल को आप यहाँ अपलोड कर देंगे। यदि कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का यहाँ यूआरएल टाइप करेंगे, इसके बाद उसकी फ़ाइल चूज़ करेंगे। यदि समाचार पत्र है तो उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन करेंगे और वहाँ था। यदि कोई शोध पत्र है तो, और यदि कोई पत्रिका है तो पत्रिका का प्रकाशन वर्ष और ये और फाइल। इसके बाद आता है यहाँ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में आप अपने उत्तर को जो मान रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे और ये बताएंगे कि आप इस उत्तर को क्यों मान रहे हैं, तो उसके बारे में रीज़न बताएंगे। जैसे कि एनसीईआरटी की इस पुस्तक में ये लिखा हुआ है और इसका उत्तर आपने ये माना है, तो माननीय इस उत्तर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो उस बारे में आप क्या डिस्क्रिप्शंस लिखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ मोबाइल नंबर, फिर इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद बैंक का सब और सबमिट कर देंगे और उसका जो भी फ़ोन पे, गूगल पे जो भी चलता है ये सब उसमें से आ जाएगा आप, और उससे आपकी पेमेंट कट जाएगी। और इस प्रकार आप लोग ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ऑब्जेक्शंस आप ज़रूर लगाइए। जिन भी क्वेश्चंस पे आपके वैलिड प्रूफ हैं, जिन भी क्वेश्चंस को आपको लगता है कि हट सकते हैं, उन पर आप ऑब्जेक्शन लगाइए और इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि 1-2 नंबर से यदि आप बाहर हो रहे हैं तो आप उसमें क्या रहेंगे, अंदर जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये आप कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये। और यदि आप, अब मैं ये वीडियो जो है अपने इंस्टाग्राम सॉरी अपने टेलीग्राम चैनल पर इसे अपलोड किए देता हूँ, वहाँ से देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हम लोग आपको दे देते हैं। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी हम लोगों से कर सकते हैं द यूनिक वर्ड एजुकेशन के फॉर्म में। धन्यवाद।